हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमित और आप देख रहे हो अपना फेवरेट चैनल फिल्म इजी। आज हम बात करेंगे हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन सीरीज की सेकंड मूवी की, जिसका नाम था हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन 2। इससे पहले मैं इस सीरीज की लास्ट मूवी को एक्सप्लेन कर चुका हूं। आप उस एपिसोड को देख लेंगे तो पार्ट 2 समझने में आसानी होगी। पार्ट 1 का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और ऊपर आई बटन में भी है। पार्ट 1 में हमने देखा कि इंसान और ड्रैगन की लड़ाई खत्म हो चुकी है। कहानी अब 5 साल आगे बढ़ चुकी है। हिकअप अब 15 से 20 साल का हो चुका है। बाकी बच्चे भी बड़े हो गए हैं। अब बर्क विलेज में ड्रैगन और इंसान मिलजुल कर रहते हैं। अब गांव में ड्रैगन के लिए सारी फैसिलिटीज है, जैसा कि एक पेट एनिमल के लिए होता है। सब लोगों ने अपने अपने ड्रैगन चूज कर लिए हैं। यहाँ पर ड्रैगन का एक टूर्नामेंट चल रहा होता है। सारे बच्चे उस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन हिकअप इस टूर्नामेंट से गायब है। हिकअप टूथलेस को लेकर एक नए आइलैंड पर पहुंचता है। वो उस जगह का मैप ड्रॉ करता है। कुछ देर बाद वहाँ एस्ट्रिड भी पहुंच जाती है। उन लोगों को दूर एक जगह पर धुआं उड़ता हुआ दिखाई देता है। वो लोग उस जगह पर पहुंचते हैं। वहां पर उन्हें एक छोटा सा पहाड़ मिलता है। ये पहाड़ आइस का बना हुआ होता है, जिसमें से स्पाइक निकले हुए होते हैं। वहाँ कुछ लोग और भी होते हैं जो ड्रैगन को ट्रैप करते हैं, यानी कि पकड़ते हैं। वो लोग हिकअप और एस्ट्रिड पर, जो कि ड्रैगन पर राइड कर रहे थे, जाल फेंकते हैं और उनको पकड़ लेते हैं। उस ड्रैगन ट्रैपर का मुखिया, जिसका नाम एरिड था, इन लोगों को बताता है कि वो ड्रैगो नाम के आदमी के लिए ड्रैगन पकड़ते हैं। वो ये भी बताता है कि ड्रैगो ड्रैगन की आर्मी तैयार कर रहा है। हिकअप और एस्ट्रिड वहां से बच निकलते हैं और अपने गांव वर्क विलेज में चले आते हैं। हिकअप अपने पिताजी स्टॉइक को बताता है कि ड्रैगो नाम का आदमी है जो ड्रैगन की आर्मी तैयार कर रहा है। यह सुनते ही स्टॉइक कहता है कि जल्दी ही लड़ाई होने वाली है और पूरे गांव वालों को चौकन्ना रहने को कहता है। इसी के साथ वो गांव की किलेबंदी शुरू करवा देता है। हिकअप ड्रैगो से बात करके लड़ाई खत्म करना चाहता है, लेकिन उसे ड्रैगो का एड्रेस नहीं पता। हिकअप एक प्लान बनाता है। हिकअप एस्ट्रिड को लेकर एरिड के पास पहुंचता है और सरेंडर कर देता है। और हिकअप एरिड से कहता है, तुम हमें हमारे ड्रैगन के साथ ड्रैगो के पास ले चलो, वो बहुत खुश होगा। यह प्लानिंग कामयाब होने ही वाली होती है कि इससे पहले बाकी बच्चे और स्टॉइक वहां पहुंच जाते हैं और सबको छुड़ा लेते हैं। हिकअप कहता है कि वह ड्रैगो से बात करके उसको समझा सकता है, लेकिन स्टॉइक कहता है कि ड्रैगो एक अच्छा आदमी नहीं है। स्टॉइक बताता है कि कुछ साल पहले आसपास के गांव के मुखियाओं की एक मीटिंग थी, जिसमें ड्रैगो भी आया हुआ था। उस मीटिंग में ड्रैगो ने सबके सामने एक ऑफर रखा था कि अगर वो लोग ड्रैगो को अपना लीडर मान ले तो ड्रैगो उन सबको ड्रैगन के हमले से बचाएगा। सब लोग ड्रैगो की बात पर हंसने लगते हैं। फिर ड्रैगो एक ड्रैगन की मदद से वहां पर आग लगवा देता है, जिससे सारे मुखियाओं की डेथ हो जाती है और सिर्फ स्टॉइक ही वहां से बच पाता है। हिकअप को फिर भी लगता है कि वो ड्रैगो से बात करके इशू को रिजॉल्व कर सकता है। वो ड्रैगो की तलाश में टूथलेस पर बैठकर निकल जाता है। रास्ते में एक मास्क लगाए हुए दूसरा ड्रैगन राइडर मिलता है, जो हिकअप और टूथलेस को अपने साथ ले जाता है। जब वो उस ड्रैगन राइडर के आइलैंड पर पहुंचता है तो वहां पर उसको बहुत सारे ड्रैगन घेर लेते हैं। हिकअप देखता है कि सारे ड्रैगन उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं। तभी वो ड्रैगन राइडर अपना मास्क उतारता है तो हिकअप देखता है कि वो एक महिला है। वो उसे बताती है कि वो हिकअप की माँ है। यह सुनकर हिकअप सरप्राइज होता है और खुश भी। उधर स्टॉइक हिकअप के गायब होने से परेशान हो जाता है। वह गब्बर को साथ लेकर हिकअप को ढूंढने निकल जाता है। हिकअप अपनी माँ से पूछता है कि वो इतने साल तक कहाँ थी। वल्का हिकअप को बताती है कि एक बार जब हिकअप छोटा था तो गांव में ड्रैगन ने अटैक कर दिया था। उस हमले में एक ड्रैगन हिकअप के कमरे में भी आ गया था, जो हिकअप के साथ खेलने लग गया था। वल्का यह सब देखकर समझ जाती है कि ड्रैगन खतरनाक नहीं होते। तभी हिकअप के पिताजी ड्रैगन के साथ हिकअप को देख लेते हैं। वल्का उन्हें समझाती है कि ड्रैगन खतरनाक नहीं होते, फिर भी स्टॉइक ड्रैगन को मारने लगते हैं। वल्का उस ड्रैगन के साथ चली जाती है और इस जगह पर पिछले 20 साल से रह रही होती है। हिकअप अपनी माँ को बताता है कि अब वर्क विलेज वैसा नहीं रहा जैसा उनके टाइम पर था। अब इंसान और ड्रैगन एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। वल्का को यह सुनकर बिलीव नहीं होता। हिकअप अपनी माँ के साथ उस आइलैंड पर घूमता है। यह आइलैंड बहुत ही सुंदर होता है। यहाँ पर बहुत सारे ड्रैगन होते हैं। वहाँ एक जायंट सा ड्रैगन भी होता है, जिसका नाम बीविल्डर बीस्ट था। यह एक अल्फा ड्रैगन होता है जो अपने मुंह से आइस यानी बर्फ उगलता था। साथ में वह साउंड और हिप्नोटिक वेव को छोड़कर बाकी ड्रैगन को कंट्रोल कर सकता था। वल्का हिकअप को यह भी बताती है कि हर ड्रैगन में कुछ ना कुछ छुपे हुए पावर भी होते हैं, जो सिर्फ टाइम आने पर ही पता चलते हैं। इसी बीच हिकअप को ढूंढते ढूंढते उसके पिताजी गब्बर के साथ वहां पहुंच जाते हैं। स्टॉइक अपनी वाइफ को देखकर सरप्राइज होता है।
वह वल्का को अपने साथ ले जाने के लिए मना लेते हैं। दूसरी तरफ हिकअप के दोस्त उसके गायब होने से परेशान हो जाते हैं। एस्ट्रिड बाकी बच्चों को लेकर एरिड के पास पहुंच जाती है और उसको किडनैप कर लेती है और साथ में उसको मजबूर भी करती है कि वो उन सबको ड्रैगो के पास ले चले। एरिड अपने साथ एस्ट्रिड और बाकी लोगों को लेकर ड्रैगो के पास जाता है। ड्रैगो सारे लोगों के ड्रैगन को पकड़ लेता है और सबको बंदी भी बना लेता है। यहाँ पर एस्ट्रिड ड्रैगो को बताती है, तुम ड्रैगन को क्या कंट्रोल करोगे? वर्क विलेज में तो ड्रैगन एक पेट एनिमल की तरह रहते हैं। हिकअप वर्ल्ड का ग्रेटेस्ट ड्रैगन मास्टर है। ड्रैगो कहता है कि पहले तो वल्का के ड्रैगन को अपने कंट्रोल में लेगा, फिर वो बर्क विलेज में अटैक करेगा। इसके बाद वो एरिड को जान से मारने की कोशिश करता है। एस्ट्रिड का ड्रैगन स्टॉर्मफ्लाई एरिड की जान बचा लेता है। एहसानमंद एरिड बाकी बच्चों को उनके ड्रैगन के साथ आज़ाद कर देता है। हिकअप अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहा होता है कि उधर ड्रैगो अपनी ड्रैगन आर्मी को लेकर वल्का के आइलैंड पर अटैक कर देता है। हिकअप और बाकी बच्चे ड्रैगो की आर्मी से लड़ने लगते हैं। इसी बीच वल्का अपने अल्फा ड्रैगन को लेकर वहां पर आ जाती है। ड्रैगो के पास भी सेम ब्रीड का यानी बीविल्डर बीस्ट ब्रीड का एक ड्रैगन होता है। दोनों बड़े ड्रैगन की लड़ाई होती है जिसमें ड्रैगो का ड्रैगन जीत जाता है। ड्रैगो वल्का को मारने की कोशिश करता है लेकिन स्ट्राइक आकर वल्का की जान बचा लेता है। हिकअप ड्रैगो को समझाने पहुंचता है कि ये लड़ाई ठीक नहीं है, लेकिन ड्रैगो अपने अल्फा बीस्ट से टूथलेस को कंट्रोल कर लेता है और हिकअप पर एक हमला करवाता है। टूथलेस हिकअप पर प्लाज्मा वोल्ट से हमला करता है। स्ट्राइक बीच में आकर हिकअप की जान बचा लेते हैं लेकिन प्लाज्मा वोल्ट स्ट्राइक को लग जाता है जिससे उनकी जान चली जाती है। हिकअप टूथलेस से कहता है, तुम दूर हटो, तुम बहुत बुरे हो, तुमने मेरे पिताजी को मार डाला। सब लोग मिलकर स्ट्राइक का फ्यूनरल करते हैं। हिकअप बहुत दुखी था क्योंकि उसके सबसे बड़े सपोर्ट और इंस्पिरेशन उसके पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे। सब लोग हिकअप को लीड करने को कहते हैं। उसके पिताजी भी यही चाहते थे। उसकी माँ उसे समझाती है, तुम ही सबको लीड कर सकते हो, तुम में एक लीडर की सारी क्वालिटीज है। हिकअप कहता है कि डैड, मैं कभी आपकी तरह नहीं बन सकता। आप इतने महान, ब्रेव और सेल्फलेस थे, मैं बस आपकी तरह बनने की कोशिश कर सकता हूँ। इसके बाद हिकअप सबको भरोसा दिलाता है कि एक चीफ वो होता है जो सबको प्रोटेक्ट करे। हम सब गांव वापस जाएंगे और अपने विलेज को बचाएंगे। वह सारे बेबी ड्रैगन को इकट्ठा करता है और उस पर सवार होकर वर्क विलेज की तरफ जाने लगता है। वह सबको बताता है कि ये बेबी ड्रैगन है और ये बहुत शरारती है, किसी की भी बात नहीं मानेंगे, बड़ा बीस्ट भी इनको कंट्रोल नहीं कर सकता। इसके साथ हम ये भी देखते हैं हिकअप बाकी वाइकिंग से थोड़ा अलग क्यों है। बाकी वाइकिंग जहाँ शरीर से स्ट्रांग है, वहीं हिकअप के पास एक शार्प माइंड है और बहुत ही ज़्यादा हिम्मत है। इधर ड्रैगो अपने सारे ड्रैगन को लेकर बर्क विलेज पहुंच जाता है। गांव के सारे ड्रैगन भी अल्फा ड्रैगन के कंट्रोल में आ जाते हैं। ड्रैगो गांव वालों से बोलता है कि अब तुम्हारा सरदार मर चुका है, अब कोई तुमको बचाने वाला नहीं है। इतने में हिकअप अपने बेबी ड्रैगन को लेकर गांव में पहुंच जाता है। वह अपने साथियों से कहता है कि सब लोग मिलकर बड़े ड्रैगन का ध्यान बटाओ। वह बेबी ड्रैगन पर सवार होकर टूथलेस के सामने जाकर उसको प्यार से समझाता है। टूथलेस हिकअप के पास आ जाता है। हिकअप टूथलेस पर सवार होकर बड़े ड्रैगन पर अटैक कर देता है और बार बार फायर शॉट देता रहता है। बड़ा ड्रैगन टूथलेस और हिकअप को आइस में जमा देता है। जैसा कि वल्का ने बताया था कि हर ड्रैगन में कुछ छुपी हुई पावर होती है जो सिर्फ टाइम आने पर ही पता चलता है। टूथलेस के अंदर भी ऐसा ही कुछ था। वो एक बड़ा सा ब्लास्ट करता है जिससे हिकअप और टूथलेस उस आइस से बाहर निकल आते हैं। इसके बाद टूथलेस बड़े ड्रैगन को चैलेंज करता है और उस पर लगातार फायर शॉट देता रहता है। टूथलेस के लगातार अटैक से बड़े ड्रैगन का बाकी ड्रैगन पर कंट्रोल खत्म हो जाता है। बाकी सारे ड्रैगन भी बिल्डर बीस्ट पर लगातार फायर शॉट देते रहते हैं। फाइनल फायर शॉट टूथलेस देता है जिसमें ड्रैगन का एक दांत टूटकर गिर जाता है और वो ड्रैगो को लेकर पानी में कूद जाता है। सारे ड्रैगन टूथलेस के सामने सर झुकाते हैं और टूथलेस को अपना नया अल्फा मान लेते हैं। वल्का आकर हिकअप को बताती है कि आज अगर तुम्हारे पिताजी जिंदा होते तो उन्हें तुम पर गर्व होता। गांव की सबसे बूढ़ी महिला आकर हिकअप के माथे पर एक मार्क लगा देती है जिसका मतलब ये है कि हिकअप अब गांव का नया मुखिया है, क्योंकि हिकअप ने अपने आप को प्रूव कर दिया था कि उसमें एक कैपेबल लीडर की सारी खूबियां हैं। इसके बाद सब लोग हिकअप के स्वागत में तालियां बजाते हैं। फिर सारे गांव वाले गांव की रिपेयरिंग में लग जाते हैं। यहीं पर कहानी की हैप्पी एंडिंग